हम लोग पहुंचे टीएस गरेवाल के चैप्टर 10 पे। हम लोग इस चैप्टर को कैश बुक बोलते हैं। आज वाला टॉपिक भी आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखोगे। तो इस टॉपिक को मैं बैंक रूल्स या चेक रूल्स बोलता हूँ। जब हम लोग चेक देते हैं किसी को तो क्या होता है, जब हमको चेक मिलता है तो क्या होता है। ये सेम टॉपिक मैं जर्नल एंट्री चैप्टर में भी सिखा चुका हूँ, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है सारा। लेकिन यही सेम टॉपिक मैं आपको इस चैप्टर में भी सिखाऊंगा। इस चैप्टर में भी ये बहुत काम आएगा। चेक रूल्स बोलते हैं मेरी भाषा में। तो अगर कभी हम लोग चेक इश्यू करें तो क्या होता है, और अगर कभी हम लोगों को चेक रिसीव हो तो क्या होता है। तो अलग अलग रूल्स हैं जो आपको समझने चाहिए, जिंदगी भर काम आएंगे जब तक आप लोग कैश बुक करोगे। कैश बुक लाइफ टाइम ये चैप्टर आएगा आपको, कैश बुक। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, सुनना ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर पॉइंट में कि अगर हम लोग कभी भी चेक इश्यू करेंगे तो क्या होगा। इफ अ चेक इज गिवन, ड्रॉन, पेड और इश्यूड, जब भी हम लोग चेक देंगे तो क्या होगा, देन ऑलवेज बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जब भी हम लोग चेक देंगे तो कंपलसरी बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा। यदि ये डेट 1 है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल डेट 1, इश्यूड अ चेक ऑफ ₹100 टू मिस्टर एक्स। अगर हमने चेक दिया है तो कंपलसरी बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 मतलब क्रेडिट साइड पे मेरी भाषा में बैंक को बैंक ही बोलेंगे। अगर हम लोगों ने चेक दिया है तो चेक को हम लोग बैंक अकाउंट ही बोलेंगे जब भी हमने चेक दिया है। तो ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अगर हम लोगों को चेक रिसीव हुआ, अगर हम लोगों को चेक रिसीव हुआ तो क्या। तो इसमें डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि अगर हम लोगों को चेक मिला तो उसके बाद मैंने 2A और 2B अलग अलग कर दिया। अगर हमको चेक मिला एंड इट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, जिस दिन हमको चेक मिला उसी दिन हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर हमने सेम डे पे चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा, देन डायरेक्टली बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये भी एक तरीके से इजी है। ये आप बोल सकते हो एग्जाम्पल 2 डेट 2, एग्जाम्पल 2 या डेट 2। डेट 2 में मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि हम लोगों को एक चेक रिसीव हुआ, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹200 फ्रॉम मिस्टर वाई एंड डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। मतलब जिस दिन हमको चेक मिला उसी दिन हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट। आप लोगों को लग रहा होगा सर अभी तक तो कुछ नया आया ही नहीं, अभी तक तो आप वही बता रहे हो जो नॉर्मल जर्नल एंट्री में होता है। 1 एग्जाम्पल में आपने बोला कि चेक हमने दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट ही होता है, कोई नई बात नहीं है। सेकंड नंबर एंट्री में सर आपने बोला कि चेक हमको मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो चेक हमको मिला और बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट ही डेबिट होता है। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। नई बात कहाँ पे है, ये 2B में। ये जो 2B वाला पोर्शन है ये न्यू पोर्शन है। अगर हम लोगों को चेक मिला, इफ अ चेक इज रिसीव्ड एंड इट इज नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, मतलब चेक मिला अलग डेट पे और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया अलग डेट पे, तो चेक मिलने की डेट अलग है और बैंक में डिपॉजिट करने की डेट अलग है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है कि चेक मिला अलग डेट पे और बैंक में डिपॉजिट किया अलग डेट पे, देन ऑन बोथ द डेट्स चेक इन एंड अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। ये नया है। जिस दिन चेक मिला उस दिन हम लिखेंगे चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, और जिस दिन चेक मिला पहले उस दिन हम लिखेंगे चेक इन एंड कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जिस दिन चेक इन एंड गया, जिस दिन हमने चेक इन एंड को बैंक में डिपॉजिट कर दिया उस दिन हम बोलेंगे चेक इन एंड गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो चेक इन एंड हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। तो ये डेट 3 और डेट 4 इसका एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, 2B के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। डेट 3 पे हम लोगों को चेक मिला, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹300 फ्रॉम मिस्टर जेड, और डेट 4 पे द चेक ऑफ मिस्टर जेड इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो मिला हमको 3rd डेट पे ये चेक और हमने बैंक में इसको डिपॉजिट किया 4th डेट पे। तो जो हमारी जर्नल एंट्री होगी, अभी आप बोलोगे सर चैप्टर तो कैश बुक है, आप जर्नल क्यों सिखा रहे हो। तो बेटा यही जर्नल में भी काम आएगा, जर्नल एंट्रीज में भी यही काम आएगा, कैश बुक में भी यही काम आएगा। एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं इसी क्वेश्चन को कैश बुक में कैसे लिखेंगे वो भी सिखाता हूँ। एक बार ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो फिर
तो हम लोगों को चेक मिला 3rd डेट पे और हमने बैंक में डिपॉजिट किया 4th डेट पे, तो 3rd डेट पे हम लिखेंगे चेक इन हैंड कम्स इन, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड अकाउंट, मिस्टर जेड इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो चेक इन हैंड हमको चेक मिला 3rd डेट पे, तो चेक इन हैंड हो जाएगा डेबिट। 3rd डेट पे लिखेंगे कि हमारे पास चेक आया लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया इसको, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड, ये 3rd डेट की एंट्री। फिर 4th डेट पे वही चेक इन हैंड गोज आउट, यही चेक इन हैंड हमारा चला गया, कहाँ चला गया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो चेक इन हैंड गोज आउट। 4th डेट पे चेक इन हैंड हो जाएगा क्रेडिट, चेक इन हैंड गोज आउट, तो 4th डेट पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो अगर आप 3rd डेट देखो तो चेक इन हैंड आया, 4th डेट देखो तो चेक इन हैंड गया, राइट, चेक इन हैंड कम्स एंड चेक इन हैंड गोज आउट। तो 3rd डेट पे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड और 4th डेट पे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। और अगर आप 3rd डेट और 4th डेट का, इसको हमारी अकाउंटिंग की भाषा में बोलते हैं नेट इफेक्ट, क्या बोलते हैं, नेट इफेक्ट। अगर आप 3rd डेट और 4th डेट का नेट इफेक्ट निकालोगे तो नेट इफेक्ट में क्या होगा, चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट, तो चेक इन हैंड डेबिट क्रेडिट कैंसिल, कैंसिल करना नहीं है, कैंसिल करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पहले चेक इन हैंड डेबिट हुआ फिर चेक इन हैंड क्रेडिट हुआ, तो चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, बाकी बचा बैंक अकाउंट डेबिट में और टू मिस्टर जेड अकाउंट, ये बच गया क्रेडिट में। तो अल्टीमेटली हमारी जो जर्नल एंट्री बच जाएगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड। तो चेक इन हैंड आया भी और चेक इन हैंड गया भी, बाकी बच जाएगा बैंक टू मिस्टर जेड। लेकिन आपको ऐसे 2 पार्ट्स में ही लिखना है, पहले दिन पे चेक इन हैंड आया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड, दूसरे दिन चेक इन हैंड चला गया, कहाँ गया, बैंक में गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। आगे अगर हम लोगों को ये नोट्स याद करो, अगर हम लोगों को चेक मिला है, इफ अ चेक इज रिसीव्ड एंड नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट डिपॉजिटिंग द चेक इनटू द बैंक, then rule 2A should be applied. It means bank account should be debited. मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि हमको चेक मिला है, हमको चेक मिला, लेकिन उसको डिपॉजिट कब किया उसके बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। इस चेक को हमने डिपॉजिट कब किया वो क्वेश्चन में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। तो अगर डिपॉजिट करने के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जो 2A वाला रूल था हमारा, मतलब डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट होगा ये वाला। तो अगर हमको चेक मिला है और डिपॉजिट करने के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं, चेक हमको मिला, डिपॉजिट करने के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो डायरेक्ट हमारी एंट्री होगी बैंक टू मिस्टर वाई, डायरेक्टली बैंक अकाउंट ही आएगा, मतलब चेक इन हैंड नहीं आएगा। अब यही ट्रांजेक्शन नंबर 1 2 3 4 मैं एक कैश बुक ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, और कैश बुक ड्रॉ करके यही चारों मैं आपको लिख के बताऊंगा। देखो ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ कैश बुक सारा, ये वाला कैश बुक मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, और इसी में मैं आपको ये चेक रूल्स के ट्रांजेक्शंस लिख के बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। ठीक है, अब जो कल वाली एंट्रीज थी वो मैंने मिटा दिया, राइट, ये हमारा ब्लैंक फॉर्मेट बन गया। अब एंट्री नंबर 1, डेट 1, एग्जांपल 1, ये वाला कि हमने एक चेक इश्यू किया मिस्टर एक्स को। इसको मैंने जर्नल तो बता दिया, जर्नल तो मैंने आपको बता दिया। अभी इसी को अगर कैश बुक में लिखना हो, कैश बुक चैप्टर में, तो क्या करेंगे, हमने 100 रुपीज का चेक इश्यू किया, मतलब दिया मिस्टर एक्स को, तो 100 रुपीज में हमारा बैंक बैलेंस हो जाएगा माइनस 100 रुपीज, हमारा बैंक बैलेंस हो जाएगा माइनस, डेट में आएगा यहाँ पे 1, और ये चेक हमने किसको दिया, मिस्टर एक्स को, यहाँ पे आएगा बाय मिस्टर एक्स अकाउंट। बाकी सारे कॉलम में डैश डैश हो जाएगा, बाकी सारे कॉलम में डैश डैश हो जाएगा, सिर्फ बैंक कॉलम में 100 रुपीज बैंक कॉलम में क्रेडिट मतलब माइनस होगा, तो हमारा बैंक बैलेंस 100 माइनस हो गया, डिक्रीज हो गया, राइट। तो बैंक बैलेंस हो गया 100 रुपए माइनस मतलब क्रेडिट। अब आप जर्नल एंट्री बोलो तो जर्नल एंट्री होगी मिस्टर एक्स टू बैंक। अगर आप कैश बुक बोलो तो कैश बुक में पेमेंट साइड पे, क्योंकि हम लोगों ने चेक दिया, किसको चेक दिया, मिस्टर एक्स को,
तो पेमेंट साइड पे आएगा बाय मिस्टर एक्स और अमाउंट आएगी बैंक के कॉलम में, मतलब हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो गया, बैंक बैलेंस 100 रुपीज हमारा कम हो गया। ये डेट 1 का आंसर। अब डेट 2 पे ये वाला जो 2A था, डेट 2 पे हम लोगों को एक चेक मिला था 200 रुपीज का फ्रॉम मिस्टर वाई, और ये चेक हमने सेम डेट पे बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। तो हमने जर्नल एंट्री लिखी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। अब इसकी ये डेट 2 लिखा हुआ है, डेट 2। इसको कैश बुक में कैसे लिखेंगे? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, कितना बैंक बैलेंस बढ़ा? 200 रुपीज। हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, कितना बैंक बैलेंस बढ़ गया? 200 रुपीज। तो हम लोग लिखेंगे बैंक बैलेंस में प्लस 200। बैंक बैलेंस हमारा 200 रुपए बढ़ गया, तो बैंक बैलेंस में हम लिखेंगे कि 200 रुपए आए हमारे पास। तो डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में 200, डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में 200, ये बैंक का कॉलम है। मैं हमेशा पहले अमाउंट लिखता हूँ, आपको मालूम है, इससे बहुत सारी गलतियां हट जाती हैं। बैंक के कॉलम में 200 रुपीज मैंने प्लस किया, ये हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। फिर मैं डेट लिखूंगा 2, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखूंगा टू मिस्टर वाई अकाउंट, मतलब ये हमको चेक मिला मिस्टर वाई से और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो 200 रुपए बढ़ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और पर्टिकुलर्स में टू मिस्टर वाई। आगे इसके बाद हम लोग डेट 3 में जाएंगे। डेट 3 और 4, ये जो 2B वाला हमारा टॉपिक था कि हमको चेक मिला अलग डेट पे और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया अलग डेट पे, तो डेट 3 सॉल्व करेंगे। डेट 3 पे हम लोगों को एक 300 रुपीज का चेक मिस्टर जेड से मिला, तो अब ये जो एंट्री है चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड, दिमाग लगाओ, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा? क्योंकि इसमें डेबिट में या क्रेडिट में कहीं पे भी न कैश अकाउंट है न बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट भी कहीं पे भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी कहीं पे भी नहीं है। हाँ, अगर कैश बुक चैप्टर में ये वाली ट्रांजेक्शन आती है 3rd डेट वाली, तो आप वर्किंग नोट्स में जरूर ये लिखोगे, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड, लेकिन कैश बुक के अंदर इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ना हमारा कैश बैलेंस बढ़ा, ना हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, ना हमारा कैश बैलेंस कम हुआ, ना हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ, नथिंग। कैश और बैंक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो ये वाली जो एंट्री है चेक इन एंड टू मिस्टर जेड, दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो 3rd डेट जो है मैं यहां से पहले कॉपी कर लेता हूं। 3rd डेट का जो क्वेश्चन और आंसर है ये मैंने कॉपी किया। अब मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा, ये वर्किंग नोट्स हमारे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। तो ये मेरे वर्किंग नोट्स, सुनते रहना अच्छी तरह। वर्किंग नोट्स में मैं लिखूंगा कि 3rd डेट पे जो हमको चेक मिला है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹300 फ्रॉम मिस्टर जेड, तो इसकी जो एंट्री है जर्नल है चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड अकाउंट, तो इसके नीचे मैं एक नोट लिख दूंगा, नोट द above transaction will not be recorded, ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है कैश बुक के नीचे या दूसरे नए पेज पे। The above transaction will not be recorded in cash book as it does not affect cash balance और बैंक बैलेंस। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड, ये वर्किंग नोट्स में आएगा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा? क्योंकि ये कैश या बैंक किसी को भी अफेक्ट नहीं करता है, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, जो 4th डेट की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड
ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि फोर्थ डेट जो है मैं ऊपर से दिखा देता हूँ 2B, ये हमारा 2B वाला मेथड। इसमें जो थर्ड डेट थी चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड, ये कैश बुक में नहीं आएगा, लेकिन जो फोर्थ डेट है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड, ये कैश बुक में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। कितना बैंक बैलेंस बढ़ा? 300 रुपीज, तो ये कैश बुक में आएगा। 300 बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो 300 रुपीज हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक में मैं प्लस करूंगा, बैंक में मैं कर दूंगा प्लस, मतलब बैंक में प्लस मतलब बैंक के कॉलम में डेबिट वाली साइड, बैंक के कॉलम में डेबिट वाली साइड में लिखूंगा बैंक बैलेंस बढ़ गया 300। डेट में मैं लिखूंगा यहाँ पे 4, और पर्टिकुलर्स में यहाँ पे मैं लिखूंगा टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट, मतलब 300 रुपए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, और पर्टिकुलर्स में मैं लिखूंगा टू चेक इन हैंड, बस डन। तो जो मेरे को समझाना था चेक इन हैंड वाला पॉइंट, वो मैंने आपको जर्नल एंट्री में भी बता दिया, और वही मैंने आपको कैश बुक में भी बता दिया। जर्नल एंट्री में भी सेम चीज बता दी मैंने, रिवाइज करा दिया, और कैश बुक में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता दिया, राइट। तो चेक इन हैंड इस तरीके से सॉल्व होता है। हाँ, दिमाग में जर्नल एंट्री याद होगी तो कैश बुक बनाना इजी होगा, ठीक है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे अच्छी तरह से लिखना, ये मेरा नाम और नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो। एक रूल और बता देता हूं, एक छोटा सा रूल है चेक से रिलेटेड, वो भी बता देता हूं, तो एक साथ सारे रूल्स हो जाएं। इतना लिख लेना पहले, फिर आगे रूल सुनना। पहले यहां तक वीडियो पॉज करके सब लिखना, फिर आगे का रूल बता दूं। यहां तक सब लोग वीडियो पॉज करके, सारे स्टूडेंट्स यहां तक लिखना सब लोग। ये कैश बुक बनाना अच्छी तरह, ठीक है। अब नए रूल्स बताता हूं। चलो नए रूल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक मिलने के अलग अलग नाम, चेक रिसीव्ड इक्वल टू चेक डिपॉजिटेड into the bank equal to check paid into the bank। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, ये तीनों ट्रांजैक्शंस इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जब भी हम लोगों को चेक रिसीव होगा, जब भी हमको चेक रिसीव होगा, उसी चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, उसी को बोलते हैं चेक पेड इनटू द बैंक। अब चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक या चेक पेड इनटू द बैंक एक ही बात है, शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक या चेक पेड इनटू द बैंक एक ही बात। तो जो चेक रिसीव होगा वही बैंक में डिपॉजिट होगा, वही पेड इनटू द बैंक होगा। ये पहला रूल हो गया हमारा। आगे दूसरा रूल बताऊं। सेकंड रूल होता है चेक इश्यूड। चेक इश्यूड के अलग अलग नाम, चेक इश्यूड को चेक गिवन भी बोलते हैं। ये आपको इसके बाद एक चैप्टर आने वाला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें भी ये रूल्स आपको बहुत काम है। तो चेक इश्यूड इक्वल टू चेक गिवन इक्वल टू चेक पेड इक्वल टू चेक ड्रॉन, ये सब एक ही बात है। चेक इश्यूड इक्वल टू चेक गिवन इक्वल टू चेक ड्रॉन इक्वल टू चेक पेड, मतलब इश्यूड या गिवन या ड्रॉन या पेड, ये चारों एक ही बात है। अब आप देखो, चेक पेड इनटू द बैंक अलग बात है। पेड इनटू द बैंक वो होता है जो चेक हमको रिसीव हुआ वो पेड इनटू द बैंक होता है। लेकिन अगर सिर्फ चेक पेड लिखा हुआ है, पीछे वाला इनटू द बैंक नहीं लिखा हुआ है, तो मीनिंग अलग है। सिर्फ चेक पेड लिखा हुआ है मतलब हमने किसी को चेक दिया है, और पेड इनटू द बैंक मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो पेड इनटू द बैंक अलग बात है और सिर्फ चेक पेड अलग बात है, ठीक है। और भी मैं आपको रूल्स बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनर ऑफ अ चेक। जब भी कोई भी चेक डिसऑनर होता है तो उसके रूल्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं।
तो मैं अभी इसकी मीनिंग तो नहीं बता पाऊंगा अनलेस एंड अनटिल मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। जब सम सॉल्व करेंगे तब मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा डिसऑनर ऑफ अ चेक की। अभी मैं इसकी ट्रिक्स बता देता हूँ। स्टेप 1 ऑपोजिट साइड। अभी फिलहाल सिर्फ ये स्टेप्स याद कर लो, मीनिंग के साथ मैं सम्स के साथ बताऊंगा। जब मैं सम्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब मैं बताऊंगा डिसऑनर का मतलब क्या, इफेक्ट्स क्या। फिलहाल स्टेप्स याद कर लो। ऑपोजिट साइड पहला स्टेप, दूसरा स्टेप बैंक कॉलम, ऑपोजिट साइड बैंक कॉलम, और तीसरा स्टेप पार्टी का नाम। ऑपोजिट साइड बैंक कॉलम, पार्टी का नाम मतलब party's name, party's name account will be recorded। ये जब भी चेक डिसऑनर होता है, ठीक है, मैं अच्छी तरह से एक हेडिंग लिखूं, रिकॉर्डिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ अ चेक, रिकॉर्डिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ अ चेक इन कैश बुक। मतलब कैश बुक चैप्टर में अगर हमको ऐसा लिखा हुआ है कि एक चेक हमको मिला था, एक चेक हमको मिला था, या एक चेक हमने इशू किया था, या मिला था या दिया था हमने एक चेक, वो चेक डिसऑनर हो गया। तो जब चेक मिला हुआ हो वो डिसऑनर हो जाए, या हमने चेक दिया हो वो डिसऑनर हो जाए। तो ये 3 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। कौन से 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं? पहला स्टेप ऑपोजिट साइड, दूसरा स्टेप बैंक कॉलम, तीसरा स्टेप पार्टी का नाम। ऑपोजिट साइड मतलब अगर पहले डेबिट हुआ था तो बाद में क्रेडिट कर दो, अगर पहले क्रेडिट हुआ था तो बाद में डेबिट कर दो। बैंक कॉलम मतलब आपको जो अमाउंट लिखनी है वो बैंक कॉलम में लिखनी है। पार्टी का नाम मतलब पर्टिकुलर्स में आपको पार्टी का नाम लिखना है, ठीक है। ऑपोजिट साइड मतलब डेबिट हो तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट हो तो डेबिट कर दो। बैंक कॉलम मतलब आपको जो अमाउंट लिखनी है वो बैंक कॉलम में लिखनी है। पार्टी का नाम मतलब पर्टिकुलर्स में हमेशा पार्टी का नाम ही है। तो जब भी चेक डिसऑनर होगा तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसका ज्यादा डिटेल मैं सम्स में बताऊंगा। तो यहां तक आपको लिखना है, ठीक है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं सारा फिर से। ये 2A 2B तक तो मैंने बता दिया। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं सारा, लिखना अच्छी तरह। ये 2A 2B मैंने बता दिया, तो थोड़ा फास्ट जाता हूं मैं। वीडियो पॉज करना, लिखना सब अच्छी तरह। ठीक है, ये रूल्स लिखना अच्छी तरह, याद करते रहना रूल्स सारे, ठीक है। लिखो अच्छी तरह। चलो बेटा शुरू करो, लिखते रहो बेटा।